क्यों मूवी बिगा रहे हो? सेव तुम्बाड फ्रॉम आलिया. Another disaster loading. Wrong casting. Worst decision. Here she proves exactly why we call her Churalia. Please don't. She is ready to destroy another masterpiece. Please don't cast Alia. The film will be Alia-centric and we want a real story like Tumbad with underrated actors. अगर आपने मेरी लास्ट आलिया वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा मैंने एक बात बोली थी. आजकल ऐसा फील होने लगा है कि बॉलीवुड की हर दूसरी बड़ी फिल्म में कहीं न कहीं आलिया भट्ट का नाम आ ही जाता है और अब उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, तुम्बाड 2. पहले रिपोर्ट्स आई कि आलिया को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया है. उस वक्त भी लोगों ने बोला था कि बस ये न्यूज सच न हो, लेकिन फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई और उसके बाद लोग फिल्म की कास्टिंग सेलिब्रेट कम और ये पूछते ज्यादा नजर आए कि हर बड़ी फिल्म में आखिर आलिया का नाम ही क्यों आ जाता है. और ऑनेस्टली रिएक्शन सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि आलिया कास्ट हुई है, रिएक्शन इसलिए भी इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि जिस फिल्म की बात हो रही है वो तुम्बाड है. अगर आपने तुम्बाड देखी है तो आप समझ जाओगे कि फैंस इतने प्रोटेक्टिव क्यों हैं. ये उन हॉरर फिल्म्स में नहीं है जो सिर्फ जंप स्केयर्स दिखा के खत्म हो जाती हैं. पूरी फिल्म का एटमॉस्फेयर, मिथोलॉजी, वर्ल्ड बिल्डिंग, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमाटोग्राफी सब कुछ इतना अलग था कि रिलीज के टाइम जितना अप्रिशिएशन नहीं मिला उससे कहीं ज्यादा प्यार फिल्म को बाद में मिला. और शायद इसी वजह से सीक्वल की अनाउंसमेंट के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बहुत हाई थी. ऑफिशियली सोहम शाह रिटर्न कर रहे हैं, बाद में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी सामने आ गया और ये कास्टिंग लोगों को काफी एक्साइटिंग लग रही थी. लेकिन जैसे ही आलिया का नाम कंफर्म हुआ डिस्कशन पूरा शिफ्ट हो गया. फिल्म की स्टोरी क्या होगी, हस्तर के बाद मिथोलॉजी किस डायरेक्शन में जाएगी, नए कैरेक्टर्स का रोल क्या होगा, ये सब पीछे चला गया और सामने आ गया सिर्फ एक ही सवाल, फिर से आलिया. सोहम शाह ने खुद सोशल मीडिया पर आलिया का वेलकम पोस्ट शेयर किया. उसके बाद आलिया ने भी अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करते हुए लिखी कि तुम्बाड उन फिल्म्स में से है जो फर्स्ट वॉच के बाद भी उनके साथ रह गई. उन्होंने कहा कि इतनी ओरिजिनल और इमर्सिव दुनिया बहुत कम फिल्म्स क्रिएट कर पाती हैं और उस वर्ल्ड का हिस्सा बनना उनके लिए जेन्युइनली एक्साइटिंग है. स्टेटमेंट बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन कमेंट सेक्शन उतना नॉर्मल नहीं था. काफी लोग लिख रहे थे प्लीज इस फिल्म को कमर्शियल मत बना देना. किसी ने लिखा अननेसेसरी ग्लैमर और सॉन्ग्स मत डाल देना. और बहुत सारे कमेंट्स का टोन ऑलमोस्ट सेम था. हर कल्ट फ्रेंचाइज में इवेंचुअली आलिया का नाम कैसे आ जाता है. यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी कमेंट्स आलिया की एक्टिंग को लेकर भी नहीं थे. लोगों का कंसर्न कुछ और था. उन्हें डर था कि बॉलीवुड का एक पैटर्न फिर रिपीट न हो. पहले एक फिल्म अपनी ओरिजिनलिटी की वजह से कल्ट बन जाती है, फिर सीक्वल अनाउंस होता है, बजट बड़ा हो जाता है, स्टार पावर और भी बड़ी हो जाती है, मार्केटिंग और एग्रेसिव हो जाती है और धीरे धीरे वो चीज जिसने ओरिजिनल फिल्म को स्पेशल बनाया था वही सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होने लगता है. और इसी वजह से बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्हें आलिया से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम उस ट्रेंड से है जहाँ हर सक्सेसफुल फ्रेंचाइज में इवेंचुअली वही फेमिलियर फेसेस दिखने लगते हैं. और ये पहली बार भी नहीं है जब आलिया के कास्टिंग के बाद ऐसा रिएक्शन देखने को मिला हो. गंगूबाई के टाइम अलग डिस्कशन हुए, लव एंड वॉर अनाउंस हुई, तभी अगेन आलिया ट्रेंड हुआ और अब तुम्बाड 2 के साथ भी ऑलमोस्ट वही कन्वर्सेशन दोबारा शुरू हो गई. डिफरेंस सिर्फ इतना है, इस बार बात एक ऐसी फिल्म की हो रही है जिसे ऑडियंस सिर्फ पसंद नहीं करती, प्रोटेक्ट भी करती है. इसलिए लोग सिर्फ कास्टिंग अनाउंस होते ही एक्साइटेड नहीं हुए, वो पहले दिन से ये देखना शुरू कर चुके हैं कि कहीं तुम्बाड 2 भी उसी कैटेगरी में तो नहीं चली जाएगी जहाँ सीक्वल ओरिजिनल से बड़ा तो लगता है लेकिन उतना यादगार नहीं बनता. और वैसे इस कास्टिंग को लेकर लोग इतने प्रोटेक्टिव क्यों हैं उसका एक रीजन रिसेंट हिस्ट्री भी है. आलिया की लास्ट बड़ी थिएट्रिकल रिलीज अल्फा को लेकर भी काफी डिस्कशन हुआ था. वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का नाम, ह्यूज बजट, मासिव प्रमोशंस, लेकिन रिलीज के बाद जिस लेवल की ब्लॉकबस्टर एक्सपेक्टेशंस थी वैसे रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला. और उसके बाद इंटरनेट पर एक अलग ही डिस्कशन शुरू हो गया क्योंकि वायरएफ लगातार बॉक्स ऑफिस माइलस्टोन्स और सेलिब्रेटरी पोस्टर्स शेयर करता रहा, लेकिन उन पोस्ट के नीचे कमेंट्स कुछ और ही स्टोरी सुना रहे थे. बहुत सारे लोग लिख रहे थे हमारे सिटी में तो थिएटर्स खाली थे, इतनी ऑक्यूपेंसी तो थी ही नहीं, फिर ये नंबर्स आ कहाँ से रहे. ग्राउंड रियलिटी और पोस्टर्स मैच ही नहीं कर रहे. आजकल जब भी किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करती, सोशल मीडिया पर सिर्फ फिल्म डिस्कस नहीं होती, पीआर भी डिस्कस होने लगती है. लोग बोलने लगे फिल्म चाहे एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म करे या ना करे, नैरेटिव हमेशा पॉजिटिव ही दिखाया जाता है. इसी वजह से अल्फा के बाद पीआर वर्ड कमेंट्स में बार बार दिखने लगा. और शायद इसी बैकग्राउंड की वजह से अब जब तुम्बाड 2 में आलिया का नाम आया ऑडियंस सिर्फ कास्टिंग को आइसोलेट करके नहीं देख रही, लोग पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स भी याद कर रहे हैं और वही पैटर्न फिर डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी क्रिटिसिज्म होता है उसके सामने एक इक्वली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नैरेटिव पुश होता हुआ फील होता है. सच क्या है वो तो सिर्फ मेकर्स और ट्रेड नंबर्स ही जानते होंगे. एक और रीजन है तुम्बाड को ऑडियंस सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं मानती, उनके लिए वो एक एक्सपीरियंस है. एक ऐसी फिल्म जो आज भी रेकमेंड की जाती है जब कोई पूछता है कि इंडियन सिनेमा में जेन्युइनली अच्छी हॉरर फिल्म कौन सी है. और जब किसी फिल्म के साथ इतना इमोशनल कनेक्शन बन जाता है तब ऑडियंस नेचुरली उसके सीक्वल को लेकर भी बहुत पॉजिटिव हो जाती है. इसलिए अनाउंसमेंट के बाद बहुत लोग एक और कंपैरिजन करने लगे.
उनका कहना था कि बॉलीवुड में कई बार ऐसा हुआ है, एक फिल्म अपनी सिंप्लिसिटी और ओरिजिनलिटी की वजह से हिट हुई, लेकिन सीक्वल आते आते स्केल इतना बड़ा हो गया कि ओरिजिनल वाली फीलिंग ही कहीं खो गई और लोग बस यही नहीं चाहते कि तुम्बाड़ के साथ भी वही हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने लायक थी, जितना डिस्कशन आलिया की कास्टिंग को लेकर हो रहा था, उतना डिस्कशन फिल्म के एक्चुअल प्लॉट को लेकर हो ही नहीं रहा था। नॉर्मली सीक्वल अनाउंस होती है तो लोग थ्योरीज बनाते हैं, हस्तर वापस आएगा, स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी, नए मॉन्स्टर्स होंगे, मिथोलॉजी कैसे एक्सपैंड होगी। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा एंगेजमेंट किस चीज को मिल रही थी? कास्टिंग, और स्पेशली आलिया। मतलब अनाउंसमेंट का सेंटर ही शिफ्ट हो गया फिल्म से कास्टिंग पर, और शायद मेकर्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ऑडियंस का फोकस सिर्फ एक बात पर था, इस कास्टिंग की जरूरत थी भी या नहीं। क्योंकि बॉलीवुड का एक पैटर्न है, जब भी कोई प्रेस्टिजियस या हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, इंडस्ट्री बार बार वही एस्टैब्लिश स्टार्स को चूज करती है। इसी वजह से नए एक्टर्स के लिए स्पेस और भी कम हो जाता है और फिर लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, इस रोल के लिए कोई फ्रेश फेस बेटर होता, किसी मराठी एक्टर को ले लेते, कोई कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड कास्टिंग करते। ये सारी डिस्कशंस भी होने लगती हैं और ये सिर्फ तुम्बाड़ के साथ नहीं होता, हर कल्ट फ्रेंचाइज के साथ होता है। ऑडियंस के दिमाग में पहले ही एक वर्जन बन चुका होता है, उस वर्जन से थोड़ा भी अलग हुआ रिएक्शन आ ही जाता है। लेकिन आलिया के केस में एक एक्स्ट्रा लेयर भी ऐड हो गई, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बार बार देखने को मिलता है कि चाहे प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा हो, कहीं न कहीं आलिया का नाम आ ही जाता है। कुछ लोगों ने इस कास्टिंग को अलग इंसिडेंट की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे उसी पैटर्न का कंटिन्यूएशन माना। हो सकता है फिल्म रिलीज होने के बाद वो सब गलत प्रूव हो जाए, हो सकता है आलिया का रोल सिर्फ लिमिटेड हो सकता है वो फिल्म का सरप्राइज पैकेज निकले, ये पॉसिबिलिटी भी उतनी रियल है। लेकिन अनाउंसमेंट के टाइम ऑडियंस जिस चीज पर रिएक्ट कर रही थी वो एक्चुअली परफॉर्मेंस नहीं थी, वो एक्सपेक्टेशन थी। अब देखना ये होगा, क्या ये बैकलैश सिर्फ अनाउंसमेंट तक लिमिटेड रहता है या फिर फिल्म रिलीज होने के बाद वही ऑडियंस बोलती है कि उन्होंने पहले ही जज कर दिया, या फिर उनका पहला इंप्रेशन ही सही निकलता है। फिलहाल इंटरनेट पर डिस्कशन रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रेशर सिर्फ आलिया पर नहीं है, प्रेशर पूरी फिल्म पर आ चुका है, क्योंकि अब ऑडियंस सिर्फ एक अच्छी सीक्वल नहीं, एक ऐसी सीक्वल एक्सपेक्ट कर रही है जो प्रूव करे कि तुम्बाड़ का नाम सिर्फ ब्रांड बनाने के लिए यूज नहीं किया गया। और अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो क्रिटिसिज्म कास्टिंग से शुरू हुआ था, लेकिन वही खत्म नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आलिया को इस मूवी में कास्ट करना जरूरी था? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।